हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ेंगे टोटल यूज ऑफ देयर के बारे में। यह पार्ट 2 है क्या, यह क्लास 2 है। कल हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि देयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, और उसमें कुछ बेसिक क्या बताए थे, सेंटेंस बताए थे। आइए एक बार हम रिवाइज करवा दें। ओके, जैसे क्या बताए थे, देयर का प्रयोग बता दें। ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ये आवारा सेंटेंस, क्या आवारे सेंटेंस को क्या बनाता है, उसको सेंटेंस से बनाता है, एकदम से बेहतरीन सेंटेंस बनाता है। जैसे कि एक राजा है, तो क्या ये एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसी को कंप्लीट सेंस को देने के लिए या दिलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बताए थे। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसलिए बताए थे कि क्या करता है, ये सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराता है कि नहीं, इसका भी कुछ अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। क्या एग्जिस्टेंस है, इसका भी कुछ क्या है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट दूसरा बताया था, जब किसी वाक्य में, क्या जब किसी वाक्य में अगर सब्जेक्ट या डूअर ना हो, देयर का प्रयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो मीनिंगलेस होगा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं, मीन्स ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। नेक्स्ट क्या बताते हैं, ये डमी सब्जेक्ट है। क्या ये डमी सब्जेक्ट, फाल्स सब्जेक्ट है। क्या ये डमी सब्जेक्ट, फाल्स सब्जेक्ट, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। इतना बताए थे। इस पे एग्जाम्पल क्या बताए थे, ध्यान रखिए। जैसे एक गाय है। क्या एक गाय है, एक गाय है, तो क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो इसी को कंप्लीट सेंस करने के लिए किसका, ये आवारा सेंटेंस है। इस आवारा सेंटेंस को एक रियल सेंटेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक गाय है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, देयर। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज लगता है प्रेजेंट टेंस में, प्लूरल के लिए आर लगता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वाज लगता है सिंगुलर के लिए और वर लगता है प्लूरल के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पढ़ा तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे नॉर्मली इज लगेगा। ठीक, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि तो देयर इज, एक है, क्या है, गाय। देयर इज अ काव, क्या देयर इज अ काव, एक गाय है। या इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, देयर इज, सॉरी और काव इज देयर। क्या इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, क्या एक गाय है, देयर इज अ काव, या अ काव इज देयर। इस सेंटेंस को लिखा जा सकता है, डू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, ये पहला हो गया। दूसरा क्या बताए थे, वहां एक गाय, वहां है। कि एक गाय वहां है, तो एक गाय मीन्स एक गाय है। पहले ये बताइए, एक गाय है, इसको छोड़ दीजिए। क्या एक गाय है, देयर इज अ काव, कहाँ है, एक गाय है तो कहाँ है, वहां है, तो देयर। इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, हम क्या बताए थे, अब इसमें अगर प्रीपोजिशन दे दिया जाए, क्या इसमें प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे घर में दाल है, घर में कमरा है। क्या घर में कमरा है, तो घर में हटा दीजिए यहाँ पे। अब पहले बनाइए, इसको क्या बनाते हैं, कमरा है, देयर इज अ रूम। घर में कमरा है, देयर इज अ रूम। ए लगा सकते हैं, ए नहीं भी लगा सकते। क्या देयर इज रूम, तो ध्यान रखिए यहाँ पे एक रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ए लगाना है। ध्यान रखिएगा, एक रहे या ना रहे, ए को लगाना है। क्यों, क्योंकि ये नाउन क्या है, रूम क्या, रूम क्या है, रूम क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव।
ये आर्टिकल के साथ साथ किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव के साथ साथ किसका काम कर रहा है, डिटरमिनर का। आर यू गेटिंग? तो ध्यान रखिए, उतना डीप मत जाइए, पहले बेसिक बताना है। यहाँ पे एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, यहाँ पे एक लिखना है, ए लिखना है या एन लिखना है। आर यू गेटिंग? पहला देयर इज अ रूम, एक कमरा है, कहाँ है? देयर इज अ रूम, एक कमरा है तो कहाँ है? घर में, इन द हाउस। देखो घर में क्या है, घर में कमरा है, घर में कमरा है तो घर को हटा दीजिए, घर में कमरा है, रोड पे कमरा है, बांध पे कमरा है, छत पे कमरा है, ये मतलब कहीं का हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। ठीक, जैसे वहां कमरा है, यहाँ कमरा है, तो क्या ये पहले हटा दीजिए। पर देखिए कि हमारा सेंटेंस क्या है, तो कमरा है, क्या कमरा है। यहाँ पे एक कमरा है या कमरा है, दोनों सेम ही होगा। एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, क्या रहता है, दोनों सेम होता है। तो कमरा है, तो देयर इज अ रूम। इतना समझ में आ रहा है? कमरा कहाँ है? घर में, इन द हाउस। जैसे उंगली है, क्या चीज? हाथ में क्या है? उंगली है, हाथ में उंगली है। हाथ में ध्यान रखिएगा, हाथ में अंगुली है, अंगुली है, क्या होगा? मीन्स देयर इज अ फिंगर, कहाँ है? हाथ में, क्या है? हाथ में, इन द हैंड। अब यहाँ पे घर, मेरे सामने एक घर है, तो देयर इज अ हाउस, कहाँ? मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। तुम्हारे सामने एक मैदान है, देयर इज अ फील्ड इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे तुम्हारे पीछे एक कार है, देयर इज अ कार बिहाइंड यू। उसके पीछे एक महल है, देयर इज अ पैलेस बिहाइंड हिम। समझ में आ गई? प्रीपोजिशन पहले ही बता दिए थे, क्या प्रीपोजिशन लिखवा दिए थे। फर्स्ट क्लास अपने देखे हैं तो जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या लिखा थे, प्रीपोजिशन पहले लिखवा दिए थे। जैसे बगली में क्या है, बगली में पैसा है, मीन्स पैसा है, देयर इज मनी, कहाँ? इन द पॉकेट, बगली में। जैसे बंदर है, देयर इज मंकी, क्या? देयर इज मंकी, कहाँ है? छत पे है, देयर इज मंकी ऑन द रूफ। पेड़ पर है, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइक दिस यू विल हैव टू ट्रांसलेट दिस। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, ये तो बेसिक है, सब बेसिक हो गया। जैसे तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास ये देखिए, तुम्हारे पास पैसा होगा, या छत पर बंदर होगा, क्या चीज? तुम्हारे पास पैसा होगा, तो इसका क्या बनेगा? ध्यान रखिए, यू विल हैव मनी, क्या? तुम्हारे पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी, यू विल हैव मनी, क्या? इस सेंटेंस को पढ़ा था, इसको घबरा जाएंगे आप। पहले देखिए, तुम छत पर क्या होगा? बंदर होगा, तो बंदर होगा, देयर विल बी, देयर विल बी, क्या? देयर विल बी मंकी, बंदर होगा, देयर विल बी, देयर विल बी मंकी, कहाँ? छत पे। जैसे कमरे में बंदर होगा, देयर विल बी मंकी, कहाँ? कमरे में, इन द रूम। घर में चोर होंगे, देयर विल बी थीफ, क्या? देयर विल बी थीव्स, तो थीव्स का क्या होगा? थीव्स, क्या हुआ? प्लूरल थीव्स, तो देयर विल बी थीव्स, चोर होंगे, कहाँ? कमरे में, इन द रूम। अभी कंप्लीट हो गया। मैं सुबह से नहा रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं,
इतना देखे हैं, एक विल पे और देख लीजिए। जैसे गांव में साधु होंगे। क्या चीज? गांव में साधु होंगे। तो साधु होंगे, इसका क्या होगा? देयर विल बी सेंट। क्या देयर विल बी सेंट? कहाँ? गांव में। इन द विलेज, गांव में। जैसे पानी में मछली होंगी, तो मछली होंगी, इसका बनाओ पहले। देयर विल बी, क्या? देयर विल बी का मीन्स क्या? मछली। तो फिश, कहाँ? पानी में। इन द वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसे बनेगा। क्या चीज? बेसिक क्या लिखवाए थे? बेसिक में लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? पहले नंबर ध्यान रखिए, फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? फॉर्मूला ये लिखवाए थे कि स्ट्रक्चर इसी पे हमको क्या बनाना है? क्या इसी पे बनाना है। सबसे पहले लिखवाए थे यूज ऑफ देयर, मींस यूज ऑफ देयर होता है टोटल यूज ऑफ देयर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था? इसका स्ट्रक्चर ये था कि पहले क्या था? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? देयर। उसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, मे, सू, मे, माइट बी, मींस मे बी, माइट बी, कुड बी, कैन बी, शैल हैव बीन, सॉरी शैल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन हो गया। उसके बाद हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड प्लस बीन एक्सेट्रा ऐसे लिखवाए थे। प्लस ए एन, उसके बाद के बाद लिखाए थे नाम लिखवाए थे। तो उसी पे क्या करना है? उसी एक एक पे क्या करना है? लिखते जाना है। तो अब क्या दे रहे हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके, जैसे कुछ है, तो कुछ है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका सेंटेंस क्या होगा? देयर इज समथिंग। क्या? देयर इज समथिंग, या समथिंग इज देयर। समथिंग इज देयर। आर यू गेटिंग? इसी को क्या कर सकते हैं? आप चाहेंगे इसको ऐसे करो या इसको ऐसे करो। इसी को कैसे बनाया जा सकता है? समथिंग इज देयर, देयर इज समथिंग देयर। क्या? देयर इज समथिंग देयर। इसको ऐसे बन सकता है, ध्यान रखिएगा। समय है, नेक्स्ट क्या? समय है। देयर इज टाइम, देयर इज टाइम। देखिए, टाइम इज देयर, या देयर इज टाइम देयर। आर यू गेटिंग? देयर इज टाइम, समय है। देयर इज क्या? टाइम इज देयर, समय है। देयर इज टाइम देयर मीन्स समय है। इसका मतलब इन तीनों का मतलब क्या? समय है। क्या? समय है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना तब तक क्या कीजिएगा, देखिए। इतना हो गया। नेक्स्ट, जैसे एक राजा और एक रानी है। क्या? एक राजा और एक रानी थी कर देते हैं। ठीक, तो एक राजा के लिए क्या होगा?
अ किंग एंड, एक रानी के लिए क्या होगा, अ क्वीन। तो क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए, देयर इज अ किंग एंड अ क्वीन, क्या चीज, ये लिखेंगे क्या चीज, जब सब्जेक्ट लिखेंगे देयर इज, यहाँ पे दो है, अ किंग एंड अ क्वीन, दो है तो दो के लिए क्या लगेगा, आर, देयर आर अ किंग एंड अ क्वीन, आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, जैसे मेरे परिवार में, क्या मेरे परिवार 8 सदस्य है, 8 सदस्य का क्या होगा, तो मेरे परिवार में 8 सदस्य है, क्या, देयर आर 8, देयर आर 8 मेंबर्स इन माई, कहाँ परिवार, मेरे परिवार, इन माई फैमिली, गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे में क्या बताते हैं, होल यूज ऑफ देयर का प्रयोग बताते हैं, क्या होल मीन्स होल यूज ऑफ देयर का प्रयोग अच्छे से बता दिए। और जाकर आप देख सकते हैं कि शुरू में मीन्स स्टार्टिंग में कैसे कैसे बताए थे, स्टार्टिंग में कैसे कैसे बताए थे, एक बार और ध्यान से रखिए, क्या ध्यान रखिए, यूज ऑफ देयर, सबसे पहले क्या यूज ऑफ देयर, देयर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, कैसा सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यानी फॉल्स सब्जेक्ट होता है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, ये डमी सब्जेक्ट यानी फॉल्स सब्जेक्ट, या रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। जब किसी वाक्य में क्या, जब किसी सेंटेंस यानी जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट यानी डूअर, कार्य करने वाला ना हो, तो किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। जब देयर क्या चीज, जब देयर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो ये मीनिंगलेस होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो मीनिंगफुल होता है। आर यू गेटिंग? एक देयर क्या होता है, एक देयर एडवर्ब ऑफ मींस एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और हियर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, लेकिन टी एच ई आर दियर, क्या टी एच ई आर दियर क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, और जो ये सब्जेक्ट होता है ये मीनिंगलेस है, ये मतलब कि ये मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, मतलब इसका कोई मीनिंग्स नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता जब सब्जेक्ट के रूप में काम करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कोई पूछे तो ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, बताइएगा, ऐसे ही एक्सप्लेन कीजिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक एक दीजिए, जैसे एक राजा है, देयर इज अ किंग, दो रानियां हैं, देयर आर टू क्वींस, दो रानियां हैं, देयर आर टू क्वींस, दो रानियां थी, देयर वर टू क्वींस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे 10 राजा थे तो देयर वर 10 किंग्स, 10 रानियां थी, देयर वर 10 क्वींस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे बना सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। और यूज ऑफ देयर कंप्लीट हुआ, क्या चीज, यूज ऑफ देयर कंप्लीट हुआ, देयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आता देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।